बेटे 11th क्वेश्चन है 7.3 एक्सरसाइज का। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। परमुटेशन अपने कोले टोटल लैटर्स किन्ने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं टोटल। टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 12। P 1 टाइम, E 1 टाइम, R 1 टाइम, M 1 टाइम, U 1 टाइम, T 2 टाइम्स, I 1 टाइम, O 1 टाइम, N 1 टाइम एंड S 1 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक अपने कोले किते ना किते आपां मिस करता। T अपने कोले 2 वारी, P 1 वारी, E 1 वारी, R 1 वारी, M 1 वारी, U 1 वारी, T 2 टाइम्स, A लिखना रह गया A 1 वारी। तो हुण टोटल लैटर्स हो गए 12। नाल दी नाल गिनती चैक होगी। वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। तो एक्सट्रीम प्लेसिस कवर विद P एंड S। स्टार्टिंग ते एंड उन्हें आपां नूं देता भी स्टार्टिंग P तो होनी चाहिए है, एंड S होना चाहिए। वी हैव टू फिल 10 प्लेसिस। 10 प्लेसिस असी फिल करनी है। 10 लैटर्स हैं अपने कोले। तो परमुटेशंस वही फार्मूला n फैक्टोरियल बाय P फैक्टोरियल की आ गया 10 फैक्टोरियल P फैक्टोरियल। P फैक्टोरियल ये नहीं जो अपने कोले बाकी बचे वो असी लेना है। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल P ते S ये वाला तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया E नाल। E 1 वारी, R 1 वारी, M 1 वारी, U 1 वारी, T 2 वारी, A 1 वारी, I 1 वारी, O 1 वारी, N 1 वारी। ना असी P लिखिया ना असी S लिखिया क्योंकि इन्हां दियां प्लेसिस फिक्स है। तो इनू सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ते रुक जाओ। नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होंगे। इनू असी अगर मल्टीप्लाई करिए 7 20 42 20 इंटू 360 बेटा इनू मल्टीप्लाई करके अपने कोले इन्ना आ जाऊगा। नाउ सेकंड सोल्यूशन वोवल्स आर ऑल टुगैदर। तो पिछले क्वेश्चन के मुताबिक ही ये विचों कहता है कि जोड़े वोवल्स हैं वो इकट्ठे होने चाहिए हैं। तो वोवल्स किहड़े हैं ये विच? वोवल्स E है, U है, A I O 5 दे 5 वोवल्स पे हैं। बाकी की रह गए रिमेनिंग लैटर्स किन्ने रह गए अपने कोले 7। तो हुण ओही क्वेश्चन है वोवल्स आर ऑल टुगैदर इकट्ठे आने चाहिए है। आपां ये मानते हैं कि ये जदों इकट्ठे आते हैं तो इनू एज 1 कंसीडर कर लें। वी कंसीडर वोवल्स एज 1 लेटर। सो 1 प्लस 7 लेटर्स इज इक्वल टू टोटल 8 लेटर्स। टोटल 8 लेटर्स हो गया। नाउ परमुटेशन ऑफ 8 लेटर्स इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल
ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਅਪੋਨ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ 5 vowels can be arranged in 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ E ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, U ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, A ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, I ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, O ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 120। ਟੋਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, U E A I O, O I A U E, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 120। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਹੋ ਗਏ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 5P5 ਔਰ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੈਟਰਸ ਹੈ, ਪੰਜੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਪੰਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਆਣਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ when vowels come together are किन्ना सी 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 120, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 120, 2 फैक्टोरियल कैंसल, इनू सॉल्व कर लो 56 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 120, 18 1 15 16, इन्हों मल्टीप्लाई करके इन्ना 12 12 144 0। इनू बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके अपने कोले इन्ना आंसर आ जाएगा। अगर उन्हें आई पूछा हुंदा कि वोवल्स इकट्ठे ना आन तो अपने कोले टोटल परमुटेशनस सी पहले वाले सल्यूशन चो, तो जदों इकट्ठे आ गए उदों यह वालियां हो गई, दोनों नूं असीं माइनस कर देंदे तो केस किहड़े रह जांदे जदों वोवल्स इकट्ठे ना होंदे। हुण तीसरे वाला पार्ट है, देयर आर ऑलवेज 4 लैटर्स बिटवीन P एंड S। P ते S दे विचाले हमेशा 4 लैटर्स होने चाहिए। मतलब अपने कोले 12 प्लेसिस है, 1 2 3 4 फिर S, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्लेसिस हो गया। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ P ਇੱਥੇ ਤੇ S ਇੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਪਲੇਸਿਸ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, P S, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ P, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ S। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अपने कोले केसिस आ गए 1 2 3 4 5 6, कुछ ना कुछ इत्थों मिसिंग करता। P ते S दे विचाले 4, फिर इत्थे P S then P S, then इत्थे P आ सकता है तो इधर की आ सकता है, S आ सकता है। ठीक है, तो हुण केस गिनो अपने कोले किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 केसिस हो गए। पर यह भी हो सकता है कि अपने कोले असी इत्थों S तो स्टार्ट कर लीए तो फिर P ते लै जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बिल्कुल उस तरह ही 7 केस इत्थे बन जाएंगे। सिमिलर वे 7 इत्थे ते 7 इत्थे 2 टाइप नाल असीं इहनूं कर सकते हैं। PS लिख सकते हैं जां S तो स्टार्ट करके ते फिर 4 लैटर्स छड्ड के P इत्थे लिख सकते हैं। सो टोटल केसिस किन्ने हो गए
2 into 7, that is 40. Now remaining letters ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਟੋਟਲ 12 ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 10। ਤੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ 14 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟੂ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ P ਤੇ S ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ T ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ? 2 ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 14 into 10 into 9 into 8 7 6 5 4 3 2 factorial upon which 2 factorial cancel। ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 720 into 42 into 60। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 25401600। that is our solution। ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ।